نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عن دمن كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. बिरादरान इस्लाम और निम्बाइती और उसके अतराफ़ व अकनाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा-ए किराम, नौजवानान मिल्लत, ये एक हंगामी प्रोग्राम जो कुछ दिनों पहले तय हुआ, मैं समझता हूँ एक हफ्ते से भी कम अरसा हुआ कि ये तय हुआ कि जलगांव का एक सफ़र है और निम्बाइती जलगांव से करीब है और यहाँ पर मौलाना अहमद साहब जो एक तवील अरसा खिदमत अंजाम देकर अपनी पीराना साली और उम्र की ज़्यादती की वजह से, कमज़ोरी की वजह से अपने घर पर जा चुके हैं और उनकी जगह मौलाना फ़िरोज़ साहब जलगांव को जामिया ने नाजिम बनाकर भेजा है। तो ये तय हुआ कि निम्बाइती भी 70 किलोमीटर है जलगांव से, तो वहाँ इदारे की ज़ियारत कर ली जाए। उसके बाद ये तय हुआ कि मकातिब के उलमा को जोड़ लिया जाए, मुअल्लिमीन को जोड़ लिया जाए और फिर आखिर में ये तय हुआ कि एक छोटा सा प्रोग्राम कर लिया जाए। तो इस तरह से एक हंगामी प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। सबसे पहले मैं और आप रब्बे करीम का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको ईमान और इस्लाम जैसी अजीम नेमत से मालामाल किया। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में हर एक के हाथ में मोबाइल है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो चुके हैं कि हम गुनाह को गुनाह समझने के लिए तैयार नहीं। सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि गुनाहों की कसरत की वजह से अब हम में से बहुत सारों के दिलों में ईमान और इस्लाम की वो अहमियत भी बाकी नहीं रही जो बाकी रहनी चाहिए, जो इंसान के लिए सबसे बड़ी हलाकत का जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि हम इस दुनिया में खाए पिए, पैसे कमाए, अपना वक्त ऐसे ही ज़ाय कर दे, अपनी ख्वाहिशात पर अमल करे और इस दुनिया से चले जाए। अगर अल्लाह को खाने पीने ही के लिए बनाना था तो अल्लाह ने बहुत मखलूक बनाई थी। रोए ज़मीन पर इंसान से ज़्यादा खाने वाली मखलूक पाई जाती है। आप हाथी को जानते होंगे, वो उसको एक दिन में 40 से 50 किलो घास खाने के लिए चाहिए। तो अगर अल्लाह को खिलाने के लिए बनाना था तो अल्लाह ने हाथी को बनाया। आप शेर को जानते होंगे, एक टाइम में उसको खाने के लिए 29 किलो गोश्त चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी मखलूक अल्लाह की, मछली, बड़ी बड़ी मछलियां समंदर के अंदर होती है, जो जमीन पर जितने इंसान बसते हैं, ये सारे इंसान मिलकर जितना खाते हैं, एक एक मछली उतना खाना खाती है एक एक वक्त में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक अजीम मकसद के लिए भेजा और वो अजीम मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता है कि हम अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से जाएं।
अल्लाह की आबदियत के साथ, ईमान के साथ, इस्लाम के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर कर इस दुनिया से जाएं। ये है मेरे और आपके इस दुनिया में आने का मकसद। और ये मकसद इंसान को समझ में आता है उस वक्त जब वो हजरत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली वही का इल्म हासिल करता है, जिसको हमारी जबान में दीन का इल्म और इस्लाम की तालीमात से याद किया जाता है। जब तक के इंसान के पास दीन का इल्म और इस्लाम का इल्म नहीं, वहां तक के इंसान चाहे कितना ही ज़हीन हो, इंसान चाहे कितना ही ताकतवर हो, इंसान चाहे कितने ही बड़े मनसब का मालिक हो, वो कभी भी सही जिंदगी नहीं गुजार सकता है। ये बात हमारे जहन और दिमाग में बैठनी चाहिए। इसीलिए मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक जो दीन मकबूल है वो सिर्फ इस्लाम है। अगर आपकी जिंदगी में इस्लाम होगा और इस्लाम के साथ आपने जिंदगी गुजारी होगी, और मौत तो हर एक को आनी है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मौत से छुटकारा हासिल कर सके। आज तक के दुनिया में कोई एक मखलूक आप ऐसी बता दीजिए जिससे वो मौत से छुटकारा हासिल हुआ हो, जो मौत से बच सकी हो। कुरान करीम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, कि ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी मौत आएगी और रोए जमीन पर जितने इंसान आएंगे सबको मौत आएगी। तो हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है, इसका मतलब ये है कि हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन में से बाज सहाबा के जहन में ये बात बैठी हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे अफजल इंसान, आपसे ज्यादा बेहतर अल्लाह की मखलूक में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। इतना अजीम इंसान कि अल्लाह के रसूल को भी मौत आ सकती है। तो सहाबा के ज़हन दिमाग में, बाज सहाबा के ज़हन दिमाग में ये बात थी कि हुजूर को मौत नहीं आने वाली है। कुरान करीम ने उसको, उनके जहन को साफ क्या कहा, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने दुनिया में उसूल बनाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, लिहाजा उससे कोई मुस्तस्ना नहीं। कोई भी क़यामत तक के कोई भी हमेशा हमेशा रहने के लिए जमीन पर नहीं आया। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते हैं, रोए जमीन पर और आसमान के नीचे जो कुछ है सब फना होने वाला है। व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, अगर बाकी रहने वाली जात है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। लिहाजा इस बिना पर हमें इस दुनिया के अंदर में आए हैं, अल्लाह ने मुख्तसर सी जिंदगी दी हमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 60, 70, 80, बहुत बहुत आदमी 100 साल जिंदा रहता है, उससे ज्यादा और क्या जिएगा इंसान। मगर इस मुख्तसर सी जिंदगी में इंसान को अपनी हमेशा हमेश की जिंदगी की तैयारी करना है, मरने के बाद की जिंदगी। कुरान करीम इसीलिए उसको कहता है, कुरान क्या कहता है, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब, कि ये दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा है। व इन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून, और हमेशा हमेश की जो जिंदगी है वो आखिरत की जिंदगी है, वहां पर इंसान हमेशा रहेगा। अगर तुम समझ सको इस बात को, अगर तुम्हारे जहन और दिमाग में ये बात उतर सके, तो कुरान कहता है कि उस हमेशा हमेश की जिंदगी के लिए इस मुख्तसर सी जिंदगी में तैयारी करनी है। और इसी तैयारी के लिए इंसान के लिए जरूरी है कि वो दीन को सीखे।
इंसान के लिए जरूरी है कि वो ये जाने कि एक मुसलमान हूं मैं, मुझे अल्लाह ने मुसलमान बनाया, मुझे अल्लाह ने मुसलमान घराने में पैदा किया, मुझे अल्लाह ने इस्लाम की नेमत से मालामाल किया, तो मेरा इल्म इतना होना तो चाहिए कम से कम कि मुझे ये मालूम हो कि अल्लाह की जात क्या है, मुझे ये मालूम हो कि रसूलुल्लाह कौन है, मुझे ये मालूम हो कि इस्लामी अकीदा क्या है, मुझे ये मालूम हो कि मरने के बाद कब्र में क्या सवालात होने वाले हैं और उन सवालात के जवाबात की तैयारी में कैसे करूं। इसलिए कि कब्र में कोई छूटने वाला है नहीं, हर एक को सवाल होगा, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है, मन नबीयू का, तुम्हारा नबी कौन है, मा दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है। तीन ही सवाल होंगे। अब आप समझते हैं कि वो तो आसानी से दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। कहा नहीं, आसानी से नहीं दे सकेंगे। अगर आपने पूरी जिंदगी दीन पर अमल किया होगा तो वो आपकी जबान पर आएगा। अगर आपने जिंदगी में अमल नहीं किया होगा तो आपकी 1000 कोशिश के बावजूद भी आपकी जबान पर वो चीज नहीं आएगी। मुनकर नकीर जब ये सवाल करेंगे तो आदमी समझ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो पर्चा भी आउट कर दिया कि ये सवाल होंगे, मगर दुनिया के इम्तिहानों की तरह नहीं। वहां पर दुनिया के इम्तिहान में तो पर्चा आउट हो जावे तो जुर्म, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि हमारे यहाँ पर जैसे क़यामत के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह कहेंगे कि भाई जो लोग हमारे लिए नमाज पढ़ते थे और हमारे लिए इबादत करते थे वो सब सजदे में चले जाए। तो अब करोड़ों अरबों इंसान होंगे। अभी रोए जमीन पर 800 करोड़ इंसान है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक के कितने 1000 करोड़ इंसान गुजरे होंगे और अभी पता नहीं क़यामत तक के कितने इंसान आएंगे। रोजाना दुनिया में 2 लाख इंसानों का इजाफा होता है रोजाना, एक सर्वे कहता है। तो अब अंदाजा लगाए कि इतने, अब अल्लाह जब हुक्म देगा, इंसान कब्र की जिंदगी में अजाब झेल कर आया होगा, इंसान मैदान हश्र में उसने क्या क्या नहीं देखा होगा, जन्नत उसके सामने होगी, जहन्नम उसके सामने होगी, तो कौन नहीं चाहेगा कि सजदे में चला जाए। तो सब लोग कोशिश करेंगे सजदे में चले जाए। मगर हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिन्होंने दुनिया में नमाज की पाबंदी की होगी वो सजदे में जा सकेंगे, और जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी होगी या पढ़ी होगी मगर अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी होगी, उनकी ये कमर ये तख्त की तरह से ऐसी मजबूत हो जाएगी कि वो झुक भी नहीं सकेंगे। तो वहां पर अल्लाह के यहां पर जो निजाम है वो कौन सा निजाम है? ऑटोमेटिक निजाम है। वहां पर आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती का कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकेंगे। आपकी जिस्म ने हकीकत में दिल से जो चीजें दुनिया में की होगी, आप वही चीज वहां पर कर पाएंगे, उसके अलावा कोई चीज नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इस बिना पर जरूरत इस बात की है कि हम इस हकीकत को समझें, और हम जब तक कि इस हकीकत को नहीं समझेंगे वहां तक कि हमारी जिंदगी के अंदर में इनकलाब नहीं आ सकता है। हमारी जिंदगी में इनकलाब आना, हमारी जिंदगी में हमारे बच्चों में दीन का आना, ये सारी चीजें उस वक्त होगी जब हमारे घरों में दीन होगा। और दीन कब आएगा? जब हम मदरसों से मुताल्लिक होंगे, हम मकतब को अपने मजबूत करेंगे, जब हम दावत व तबलीग से जुड़ेंगे, जब हम बुजुर्गों से उलमा से अपना रिश्ता और अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे तो दीन आएगा। दीन ऐसे ही थोड़ी आता है। जैसे दुनिया को सीखने के लिए स्कूल में जाना पड़ता है, तो दीन को सीखने के लिए मस्जिद और मदरसे और मकतब में आना पड़ता है, दावत और तबलीग में निकलना पड़ता है, तब जाकर ये दीन मिलता है। वरना ये दीन इतनी आसानी के साथ नहीं मिलता है। और जो दीन की कदर नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन को उसके पास बाकी भी नहीं रखता है। इसीलिए हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया, तमूतून कमा तहयऊन व तुहशरून कमा तमूतून, कि तुम्हें मौत आएगी ऐसे ही जैसे तुमने जिंदगी गुजारी होगी, और तुम कल कयामत के दिन उठाए जाओगे ऐसे ही जैसे तुम्हें मौत आई होगी। एक बहुत बड़े सर्जन थे डॉक्टर नूर मोहम्मद नूर, तो दीनदार थे,
तरह तरह के बड़ी बड़ी बीमारी और आखिरी स्टेज पर जो लोग होते थे, इमरजेंसी वार्ड में थे, वो उनके पास आते थे, तो बहुत सारे लोगों की मौत उनके सामने वाक़ई हुई। कुछ सालों तक वो इस काम को अंजाम देते रहे। एक दिन उनके जहन में आया कि बहुत सारे लोगों की मौत मेरे सामने आई है, तो जरा कुछ लोगों के वाकयात में लिख लूं। तो उन्होंने किताब लिखी, क्या आप मौत के लिए तैयार है? और उसमें अपने मुशाहदात लिखे, जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से उनके नजरों के सामने जान निकलते हुए जो वाकयात पेश आए, उसको उन्होंने लिखा। तो वो कहते हैं कि एक मर्तबा, बहुत सारे वाकयात, उसमें से एक दो वाकया सुनाता हूं आपको मैं, कि एक मर्तबा एक डॉक्टर को हमारे सामने लाया गया और उसके बिल्कुल आखिरी वक्त था, इमरजेंसी वार्ड में था मैं, उनकी अहलिया उनके साथ थी। अब मुझे यकीन हो गया कि अब ये भाई बच नहीं सकते और ये उनके आखिरी सांस चल रहे हैं। तो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक मैं उनके पास बैठकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तलकीन करने लगा। यानी इस्लाम की तालीमात में से है कि जब आपको महसूस हो जाए कि कोई आदमी इस दुनिया से जा रहा है, तो आप उसके पास बैठकर कलिमे शहादत पढ़े। ये मालूम होना चाहिए, हमको नहीं मालूम है। जब आपको ऐसा लगे कि भाई ये आदमी अब आखिरी मरहले में गुजर रहा है, तो आप उसको ऐसा नहीं बोले ए कलमा पढ़, नहीं। तलकीन करने का मतलब लोग क्या समझते हैं, उसको बोलेगा ए कलमा पढ़ना, जाते जाते तो पढ़ के जा। ऐसा नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर आप उसको ऐसा बोले और मौत के वक्त तक की हालत बड़ी खतरनाक होती है, तो हो सकता है वो कहते चल काम करते रहा, तो वो बेचारा काफिर बन जाएगा। इसलिए कहा उसको ऐसा बोलना नहीं है कि कलमा पढ़, बल्कि उसके इर्द गिर्द बैठकर आपको अपनी जबान से बुलंद आवाज से पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप जोर से पढ़े, हो सकता है उसकी जबान पर आ जाए और वो कलमा पढ़ ले। और हुजूर ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो दुनिया से जाते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जाएगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे ऐसे ही लगा तो मैं कलमा पढ़ने लगा। अब मैं बार बार अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ रहा हूं और वो डॉक्टर क्या बोलता है, रीडर्स डाइजेस्ट लाओ। ये डॉक्टर लोगों की किताब होती है रीडर्स डाइजेस्ट। उसमें क्या होता है, जो नई नई दवाएं आती है उन दवाओं के बारे में मालूमात होती है कि भाई फला कंपनी ने फला बीमारी की फला दवा नई लॉन्च की है और उसमें ये उसका ट्रीटमेंट है। तो बहरहाल वो आखिरी जुमला उसकी जबान से यही निकला, रीडर्स डाइजेस्ट लाओ, और वो मर गए। अब उनकी अहलिया साथ में थी, तो डॉक्टर नूर मोहम्मद नूर कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि भाई आपके मियाँ तो रीडर्स डाइजेस्ट मांगते मांगते चले गए, कलमा पढ़े भी नहीं। तो वो रोते हुए कहने लगी, वो बूढ़ी औरत, कहा इसने जिंदगी में कभी कुरान पकड़ा नहीं, कभी दीन को सीखा नहीं। ये पूरी जिंदगी जब से मुझसे शादी हुई मैंने इसको देखा कि ये रीडर्स डाइजेस्ट के अलावा कुछ पढ़ता ही नहीं था। अब देखो उसकी पसंदीदा चीज रीडर्स डाइजेस्ट बन गई, अब मरते वक्त भी उसकी जबान से वही अदा हो रहा है। तो फरमाते हैं जो चीज इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा महबूब होगी, मौत के वक्त वही चीज उसकी जबान पर आएगी। अब ये कयामत के दिन उठेगा तो वहां भी रीडर्स डाइजेस्ट मांगेगा, इसलिए कि हदीस में है वो तो शरून कमा तमूतून, जैसी मौत आएगी उसी हालत में कयामत के दिन उठाए जाओगे। अल्लाह बुरे खात्मे से हम सब की हिफाजत फरमाए। और एक किस्सा उन्होंने लिखा, उसके बाद बहुत सारे किस्से हैं। वो किताब छोटी सी, कोई बहुत बड़ी किताब भी नहीं है और मिल भी जाती है। हमारे जो उलमा वगैरह बैठे हैं वो मंगा कर पढ़ सकते हैं कि आप मौत के लिए तैयार है। तो उसके बाद कहते हैं कि एक मर्तबा एक पठान साहब को लाया गया। अब मोटे ताजे लंबे चौड़े, उनका भी आखिरी वक्त। अब इमरजेंसी वार्ड जो होता है उसमें वही लोग आते हैं जिनको आखिरी बिल्कुल स्टेज पर होते हैं। तो कहा कि वो
सिस्टर गई उनको इंजेक्शन लगाने के लिए, डॉक्टर ने लिख कर दिया कि भाई इंजेक्शन लगाया जाए उनको। तो उन्होंने इतनी खराब गाली दी कि वो बेचारे इंजेक्शन फेंक कर भाग गए वहां से। तो फिर मैं गया तो वो उनकी जबान से गाली जारी है। मुझे यकीन हो गया कि भाई ये आज का आखिरी वक्त है। तो मैंने अपनी आदत के मुताबिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, मगर उस पर कोई असर हुआ नहीं। वो कहते हैं मुझे इतना अफसोस हुआ, वो आदमी आखिर में इतनी भद्दी गाली बोलकर इस दुनिया से रुखसत हुआ कि उसको मैं अपनी जबान पर भी नहीं ला सकता, और चला गया, मर गया गाली बकते बकते। अब वो क़यामत के दिन गाली बकते बकते खड़ा होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे बदतरीन खात्मे से। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उनके बच्चे वगैरह आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आप के वालिद साहब तो बड़ी खतरनाक गालियां बकते हैं, एक से एक नई से नई गाली सुनने को मिली आज तो जाते जाते भी इनकी जबान से। तो वो कहने लगे कि भाई ये सुबह में उड़ते, बिस्तर में उड़ते ही गालियां चालू कर देते थे और सोने तक गालियां ही बकते रहते थे। तो वो आखिर वक्त भी उनकी जबान से गालियां जाती। तो इंसान को सोचना चाहिए, जो चीज आप मशगला दुनिया में बनाएंगे वही चीज मौत के वक्त आपकी जबान पर जारी होगी। लिहाजा इंसान का मशगला अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। सुभान अल्लाह की आदत डाले, अल्हम्दुलिल्लाह की आदत डाले, कुरान की तिलावत की आदत डाले। ये गालियां बकना, लोगों की गीबतें करना, लोगों की बुराई बयान करना, ये सारी आदतें जितनी बुरी आदतें हैं, इन आदतों से बचने की कोशिश करें। बहरहाल तो कहने का मतलब ये है कि इसी मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी, इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि इस्लाम का इनकलाबी अकीदा अकीदे आखिरत है। यानी हजरत सहाबा की जिंदगी में जिस अकीदे से इनकलाब आया वो आखिरत का अकीदा है। क्या मतलब कि जब इंसान के जहन और दिमाग में ये बात बैठ जाए कि भाई मरना है और इस जिंदगी का हिसाब मरने के बाद देना है, तो इंसान के लिए नेकी करना आसान हो जाता है और बुराई से बचना आसान हो जाता है। लेकिन अगर इंसान के जहन में ये बात नहीं बैठती है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह के यहाँ पर हिसाब देना है, तो न इंसान के लिए नेकी आसान और न इंसान के लिए गुनाहों से बचना आसान होता है। लिहाजा इस बिना पर फितनों के इस दौर में हम सब के लिए दीन का सीखना बहुत जरूरी है। हमारे उलमा ने लिखा है कि फितनों के जमाने में अगर आपके पास दीन का इल्म होगा तो आप बच सकेंगे, और अगर आपके पास दीन का इल्म नहीं होगा तो आप अपने ईमान को नहीं बचा सकते। लिहाजा अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे उन उलमा को जिन्होंने देखा कि अंग्रेज इस मुल्क में आए और इस मुल्क से ईमान को ख़त्म करने की साजिशें और कोशिशें कर रहे हैं, तो उन्होंने इन मदारिस को कायम किया, उन्होंने मकातिब को कायम किया, उन्होंने दावत तबलीग को कायम किया, उन्होंने खानकाही निज़ाम को कायम किया। इन सारे दीन की तहरीकात और दीन के कामों से हम में से हर एक को मोहब्बत होनी चाहिए। जितना हो सके हम इस काम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपना ताउन कर सकते हैं, अपने तरफ से जितना मदद कर सकते हैं मदद करने की कोशिश करें। मन्नाअन लिल खैर न बने, खैर के काम में रोकने वाले और रोड़ा डालने वाले न बने। इसका नुकसान उसी को होगा जो खैर को रोकेगा। लिहाजा इस बिना पर हम अपने बच्चों को मकातिब में, माशाल्लाह मकातिब के मुअल्लिमीन आए हुए हैं, उनके सामने भी बात आई कि हमारे ये मकातिब, इसमें जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो आप इनको दीन सिखाइए, और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को पाबंदी के साथ मकतब में भेजने की कोशिश करें। जब आपके वालिदैन फिक्र करेंगे तो बच्चों में दीन आएगा। जब आप नमाज का एहतमाम करेंगे, वालिदैन में जिंदगी में नमाज आएगी तो बच्चों में नमाज आएगी। इसलिए कि बच्चा सिखाने से कम और देखने से ज्यादा सीखता है। वो जब देखेगा कि सुबह में अम्मी भी सो रही है, अब्बा भी सो रहा है, अजान भी हो गई, नमाज भी हो गई, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, तो उस बच्चे की जिंदगी में नमाज कभी नहीं आ सकती है। तो अपने बच्चों को दीनदार और ईमान और इस्लाम पर बरकरार रखने के लिए खुद अपने आप को भी नमाज पे लाना पड़ेगा। अपने घरों के अंदर में किताब की तालीम करनी पड़ेगी,
अपने बच्चों को मस्जिद में ले जाने का आदी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये फिक्र बहुत जरूरी है, वरना क्या है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमाते हैं हमने तुमको मिट्टी से बनाया है और तुमको दोबारा मिट्टी में मिल जाना है। जो इंसान दीन के साथ जाएगा उसकी औलाद ये भी उसे याद करेगी और उसके लिए सदक़े जारिया बनेगी, और जो बगैर दीन के जाएगा तो ना खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। लिहाजा इस बिना पर दीन की फिक्र अपने अंदर पैदा करना जरूरी है। अपने मकतब की तालीम को मजबूत बनाने की कोशिश करे, उसकी फिक्र करे। आपका ये इदारा है माशाअल्लाह, ये जामिया की सबसे पहली शाख है जो आज से तकरीबन 35 साल 36 साल पहले कायम 37 साल पहले कायम की गई, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़े, फिर यहाँ से आने के बाद जामिया में पढ़े, और उसके बाद अब बहुत सारे उलमा आपके इलाके के अंदर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुरान करीम के हाफिज है। तो ये आप यूं समझिए कि ये इदारा अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर। अगर ये दीनी इदारे हमारे इन इलाकों के अंदर में ना होते तो हमारे जिंदगियों में दीन नहीं आता। ये इन्हीं मदारिस और मकातिब की बरकत है। लिहाजा हमें इनका एहसानमंद होना चाहिए। हमें अपने इन इदारों को मजबूत बनाने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इसको मजबूत बनाने के लिए हमें चाहिए कि हमारे घर में से, हर घर में से एक बच्चा कम से कम दीन का मुकम्मल इल्म हासिल करे, उसकी फिक्र होनी चाहिए कि भाई हमारे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, तो चलो एक बच्चे को दीन सीखने के लिए भेजो। लड़कियों का इदारा है तो लड़कियों के इदारे के अंदर में उनको दीन सीखने के लिए हर लड़की हमारी दीनदार होनी चाहिए। जब औरत में दीन आता है तो नस्लों में दीन जिंदा रहता है, इसलिए कि वो एक मोमिना माँ बनेगी, और जब वो मोमिना माँ बनेगी तो जाहिर सी बात है कि अगर वो जिस गांव में उसकी शादी होगी वहां पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा तो वो अपने बच्चे को दीन खुद ही सिखा देगी, इसलिए कि उसने दीन सिखा है। तो इसलिए अपनी बच्चियों को दीन सिखाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया की जितनी भी लड़कियों के मदरसे हैं, तकरीबन 30 से ज्यादा मदरसे हैं, हर जगह पर बड़ी तादाद में लड़कियां हैं। और इलाके की हमारी कोशिश ये होती है कि इलाके के बच्चे पढ़ने चाहिए, किसी दूसरे इलाके के बच्चे आकर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि यहाँ के हमारे 126 देहातों के अंदर में मकातिब चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमने अपने उलमा को भी फिक्रमंद, मकातिब के मुअल्लिमीन को भी फिक्रमंद किया है, और आप हज़रात भी ये फिक्र लेकर जाए कि हर गांव से 5-7 बच्चे आपके इस मदरसे में पढ़ने के लिए आने चाहिए। आएंगे भाई? क्या बात है, इंशाल्लाह भी बोलने को तैयार नहीं आप लोग? खाना जल्दी हजम हो गया ऐसा लग रहा है। तो इसलिए अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए। यहाँ पर दीन की तालीम भी सिखाई जाती है, 7वीं तक की यहाँ पर स्कूल है, उसको भी और हम 10वीं तक और 12वीं तक ले जाएंगे। और जब इस इदारे को आप हजरात के ताउन से आपके बच्चे यहाँ पर कसरत से आएंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर कोई ITI खोली जाए, कोई असली तालीम का इदारा भी शुरू किया जाए, ताकि आपके बच्चे दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कर जाए। क्यों? इसलिए कि आज की जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया के अंदर में दुनिया का हुनर सीखना भी इंसान के लिए क्या है, जरूरी है। अगर उसके पास कुछ हुनर होगा तो वो दुनियावी जिंदगी को अच्छे से गुजार लेगा, उसके पास दीन होगा तो वो अपनी आखिरत की कामयाबी हासिल कर लेगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ए अल्लाह, दुनिया में भी बेहतरी अता फरमा और आखिरत की बेहतरी भी अता फरमा। तो दुनिया और आखिरत की दोनों कोशिशों और दोनों जिंदगियों को संवारने की कोशिश और फिक्र की जा रही है। लिहाजा इस बिना पर आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि वालिद साहब ने आज से 37 साल पहले इस इदारे को 87 में सन 1987 में कायम किया, और उसके बाद बहुत सारे इदारे हिंदुस्तान भर में जामिया के तकरीबन 120 से ज्यादा इदारे काम कर रहे हैं, जिसमें 50,000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां दीन और की तालीम हासिल कर रही है। सब जगह पर मदरसों में दीन के साथ दुनिया की भी तालीम दी जा रही है। तो इसलिए आप हजरात अपने इस इदारे को मजबूत बनाने की क्या करें, कोशिश करें, और इस फिक्र आपको यहाँ पर जमा करने मजबूत बनाना ये मकसूद है। और इंशाअल्लाह नौजवान आलिम दीन मौलाना फिरोज साहब जलगांव यहाँ पर जामिया के फाजिल है,
इनकी पूरी तालीम जामिया से हुई है, वो यहाँ पर आए हैं, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो भी मेहनत करेंगे और आप हजरात भी उनका हाथ बटाएंगे, उनके साथ ताउन करेंगे, तो आपका ये इदारा ज़रूर तरक्की करेगा और दीन और दुनिया की दोनों तालीम के इलाके का बेहतर से बेहतर मरकज़ बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो उसके लिए आप हजरात दुआ भी करें और उसके लिए आप हजरात अपने बच्चों को यहाँ पर भेज कर अपने इदारे को मजबूत बनाने की कोशिश करें और दुआ फरमाए। जिन लोगों ने आपके इस इदारे के बनाने में ताउन किया उन लोगों के लिए भी, वालिद साहब के लिए भी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा कुलिया नसीब फरमाए और उनके साये को हम सब पर तादिर कायम फरमाए और हम सब को दीन पर इस्तिकामत के साथ चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। हर किस्म के शुरूर व फितन से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए।